होलिका दहन की कथा भारतीय इतिहास और पुराणों की सबसे प्रभावशाली कहानियों में से एक है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। यहाँ संक्षेप में होलिका दहन का पूरा इतिहास और कहानी दी गई है। एक, प्रहलाद की अनन्य भक्ति। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक शक्तिशाली लेकिन अहंकारी असुर राजा था। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया था कि उसे न कोई इंसान मार सके, न जानवर, न वह दिन में मरे, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से। इस अहंकार में वह खुद को भगवान मानने लगा। लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त निकला। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु की भक्ति छोड़ने के लिए बहुत डराया, लेकिन प्रहलाद अडिग रहे। 2, होलिका का प्रवेश और षड्यंत्र। जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के हर प्रयास, पहाड़ से फेंकना, जहर देना में विफल रहा, तो उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका का वरदान। होलिका के पास एक ऐसा दिव्य दुशाला ओढ़नी थी जिसे पहनकर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। योजना तय हुआ कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर धधकती आग में बैठेगी। होलिका आग से बच जाएगी और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। 3, बुराई की हार। होलिका दहन। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन विशाल चिता जलाई गई। होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। प्रहलाद निरंतर भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। तभी अचानक चमत्कार हुआ। तेज हवा चली और वह सुरक्षा कवच दुशाला होलिका के शरीर से उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया। वरदान का दुरुपयोग करने के कारण होलिका जलकर राख हो गई। भगवान की कृपा से प्रहलाद आग से पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल आए। 4, नरसिंह अवतार और अंत। इसके बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार, आधा शेर आधा मनुष्य लेकर शाम के समय न दिन न रात दहलीज पर बैठकर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध किया और उसके अत्याचार का अंत किया। इस कहानी का मुख्य संदेश: भले ही बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में जीत सच्चाई और अटूट विश्वास की ही होती है। इसी खुशी में हम हर साल होलिका दहन करते हैं और अगले दिन रंगों वाली होली मनाते हैं। 5, शिग्मो गोवा। गोवा में होली को शिग्मो कहा जाता है। यहाँ सड़कों पर बड़े बड़े जुलूस परेड्स निकाले जाते हैं, जिनमें झांकियां और लोक नृत्य होते हैं। यह फसल कटाई का उत्सव भी है। 6, दक्षिण भारत की होली। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत में होली उत्तर भारत जितनी बड़ी नहीं होती, लेकिन हम्पी कर्नाटक में इसे बहुत जोश से मनाया जाता है। लोग ढोलनगाड़ों के साथ नाचते हैं और अंत में तुंगभद्रा नदी में डुबकी लगाकर रंग साफ करते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में होली के नाम। राज्य होली का स्थानीय नाम: हरियाणा धुलेंडी देवर भाभी की होली। मणिपुर योशांग 5 दिनों का उत्सव। महाराष्ट्र रंग पंचमी। बिहार फगुआ। ओडिशा डोल पूर्णिमा। क्या आप जानना चाहेंगे कि होली पर कौन कौन से खास पकवान जैसे गुजिया या ठंडाई बनाए जाते हैं और उनका क्या महत्व है? होली का त्योहार बिना पकवानों के अधूरा है। जैसे रंगों के बिना होली फीकी है, वैसे ही इन खास व्यंजनों के बिना यह उत्सव पूरा नहीं होता। भारत के हर घर में होली पर कुछ पारंपरिक चीजें जरूर बनती हैं। यहाँ होली के सबसे मशहूर पकवान और उनकी खासियत दी गई है। केसरिया या नारंगी रंग ऑरेंज। गीला रंग रात भर हरसिंगार के फूलों को पानी में भिगो दें या चुटकी भर केसर को पानी में घोलें। टेसू पलाश के फूलों का पानी सबसे बेहतरीन नारंगी रंग देता है। 5, नीला रंग ब्लू। गीला रंग नीले गुड़हल ब्लू हिबिस्कस या अपराजिता के फूलों को सुखाकर या पानी में उबालकर नीला रंग बनाया जा सकता है। प्राकृतिक रंगों के फायदे: त्वचा की सुरक्षा, इनसे कोई एलर्जी या रैशेज नहीं होते।
आसान सफाई, ये रंग साबुन से एक ही बार में धुल जाते हैं। पर्यावरण के अनुकूल, ये पानी और मिट्टी को प्रदूषित नहीं करते। होली खेलने के लिए एक खास प्रो टिप। होली खेलने से 15 मिनट पहले अपने पूरे शरीर और बालों में नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल या सरसों का तेल अच्छी तरह लगा लें। इससे रंग आपकी त्वचा के अंदर नहीं जाएगा और बाद में आसानी से निकल जाएगा। होली का त्योहार केवल रंगों और पकवानों का नहीं है, बल्कि यह परमात्मा, ईश्वर और भक्त के अटूट संबंध की कहानी है। जैसा कि हमने प्रहलाद की कथा में देखा, भगवान ने अपने भक्त को बचाने के लिए अवतार लिया। लेकिन इसके अलावा परमात्मा से जुड़ी एक और बहुत ही सुंदर और आध्यात्मिक कहानी है जो भगवान शिव और कामदेव से जुड़ी है। इसे दक्षिण भारत में होली के समय बहुत श्रद्धा से सुना जाता है। कामदेव के भस्म होने और पुनर्जन्म की कथा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे परमात्मा वासना, लस्ट को जलाकर उसे प्रेम, लव में बदल देते हैं। एक तारकासुर का आतंक। प्राचीन काल में तारकासुर नाम के असुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। उसे वरदान था कि उसे केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है। उस समय माता सती के देह त्याग के बाद शिव जी गहरी समाधि, मेडिटेशन में लीन थे। कामदेव का हस्तक्षेप। देवताओं ने शिव जी की समाधि तोड़ने के लिए कामदेव, प्रेम और वासना के देवता, को भेजा। कामदेव ने शिव जी के हृदय पर अपना पुष्प बाण, फूलों का तीर चलाया ताकि उनके मन में माता पार्वती, जो सती का ही पुनर्जन्म थीं, के प्रति प्रेम जागृत हो। 3 शिव का क्रोध और कामदेह। अचानक समाधि टूटने से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र, थर्ड आई, खोला और कामदेव को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। आध्यात्मिक अर्थ। यहाँ शिव जी का तीसरा नेत्र विवेक और ज्ञान का प्रतीक है, जो मन के भीतर उठने वाली अनियंत्रित इच्छाओं, काम को भस्म कर देता है। 4 रति की प्रार्थना और पुनर्जन्म। कामदेव की पत्नी रति ने विलाप किया और शिव जी से क्षमा मांगी। तब शिव जी ने वरदान दिया कि कामदेव शरीर के बिना अनंत सबके मन में वास करेंगे और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। यह कहानी होली से कैसे जुड़ी है? अग्नि का प्रतीक। दक्षिण भारत में कई जगहों पर कामदेव के पुतले जलाए जाते हैं, जिसे कामदहन कहते हैं। यह बिल्कुल होलिका दहन की तरह ही है। रंगों का अर्थ। जब शिव जी ने कामदेव को भस्म किया तो दुनिया नीरस हो गई थी। बाद में जब शिव पार्वती का मिलन हुआ और कामदेव का पुनर्जन्म हुआ तो प्रकृति फिर से रंगों से भर गई। इसी खुशी में होली मनाई जाती है। एक और छोटी कथा, राधा कृष्ण और रंगों की शुरुआत। कहा जाता है कि बचपन में कृष्ण अपनी माता यशोदा से पूछते थे कि राधा इतनी गोरी और मैं इतना काला क्यों हूँ। माता यशोदा ने मजाक में कहा, जाओ, जो रंग तुम्हें पसंद हो वो राधा के चेहरे पर लगा दो। कृष्ण ने वैसा ही किया और राधा को अपने रंग में रंग दिया। बस यहीं से रंग वाली होली की शुरुआत हुई, जो बताती है कि परमात्मा के लिए सब समान हैं और भक्ति का रंग सबसे ऊपर है। परमात्मा का संदेश। होली की आग में अपनी बुराइयां, क्रोध और अहंकार जला दो और अपने जीवन को परमात्मा के प्रेम और आनंद के रंगों से भर लो। क्या आप होली पर भगवान कृष्ण या शिव जी से जुड़ी कोई विशेष कविता या भजन सुनना चाहेंगे? कामदेव का हस्तक्षेप। देवताओं ने शिव जी की समाधि तोड़ने के लिए कामदेव, प्रेम और वासना के देवता, को भेजा। कामदेव ने शिव जी के हृदय पर अपना पुष्प बाण, फूलों का तीर चलाया ताकि उनके मन में माता पार्वती, जो सती का ही पुनर्जन्म थीं, के प्रति प्रेम जागृत हो। 3 शिव का क्रोध और कामदेह। अचानक समाधि टूटने से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र, थर्ड आई, खोला और कामदेव को वहीं जलाकर भस्म कर दिया।
आध्यात्मिक अर्थ यहाँ शिव जी का तीसरा नेत्र विवेक और ज्ञान का प्रतीक है, जो मन के भीतर उठने वाली अनियंत्रित इच्छाओं, काम को भस्म कर देता है। 4 रति की प्रार्थना और पुनर्जन्म। कामदेव की पत्नी रति ने विलाप किया और शिव जी से क्षमा मांगी। तब शिव जी ने वरदान दिया कि कामदेव शरीर के बिना अनंत सबके मन में वास करेंगे और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। यह कहानी होली से कैसे जुड़ी है? अग्नि का प्रतीक दक्षिण भारत में कई जगहों पर कामदेव के पुतले जलाए जाते हैं, जिसे कामदहन कहते हैं। यह बिल्कुल होलिका दहन की तरह ही है। रंगों का अर्थ जब शिव जी ने कामदेव को भस्म किया तो दुनिया नीरस हो गई थी। बाद में जब शिव पार्वती का मिलन हुआ और कामदेव का पुनर्जन्म हुआ तो प्रकृति फिर से रंगों से भर गई। इसी खुशी में होली मनाई जाती है। एक और छोटी कथा, राधा कृष्ण और रंगों की शुरुआत। कहा जाता है कि बचपन में कृष्ण अपनी माता यशोदा से पूछते थे कि राधा इतनी गोरी और मैं इतना काला क्यों हूँ। माता यशोदा ने मजाक में कहा, जाओ, जो रंग तुम्हें पसंद हो वो राधा के चेहरे पर लगा दो। कृष्ण ने वैसा ही किया और राधा को अपने रंग में रंग दिया। बस यहीं से रंग वाली होली की शुरुआत हुई, जो बताती है कि परमात्मा के लिए सब समान हैं और भक्ति का रंग सबसे ऊपर है। परमात्मा का संदेश। होली की आग में अपनी बुराइयां, क्रोध और अहंकार जला दो और अपने जीवन को परमात्मा के प्रेम और आनंद के रंगों से भर लो। क्या परमात्मा की भक्ति और होली के उल्लास को दर्शाने वाला यह एक बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध भजन कविता है, जो भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम पर आधारित है। इसे आप होली के अवसर पर गा भी सकते हैं और दूसरों को भेज भी सकते हैं। होली का दिव्य भजन होली खेले रघुवीरा या आज बिरज में होरी रे रसिया। यहाँ आज बिरज में होरी रे रसिया के कुछ खास अंश दिए गए हैं, जो आत्मा और परमात्मा के मिलन को दर्शाते हैं। आज बिरज में होरी रे रसिया। होरी रे बरजोरी रे रसिया। इतसे आए कुंवर कन्हैया, उत्से राधा गोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया। बाजत ताल मृदंग झांझ डफ और मजीरा की जोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया। चंद्रस की भज बाल कृष्ण छवि, चरणन की रज धोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया। परमात्मा के लिए एक छोटी आध्यात्मिक कविता स्वरचित। अगर आप कुछ छोटा और गहरा संदेश देना चाहते हैं तो यह पंक्तियां बहुत सुंदर हैं। तन को रंगने से क्या होगा, मन को हरि के रंग में रंग ले। मिटा दे द्वेष, जला दे ईर्ष्या, होलिका की अग्नि में सब संग ले। वो जो बैठा है घट घट के भीतर, उस परमात्मा का तू संग ले। भक्त प्रहलाद सा विश्वास जगा, प्रभु प्रेम का पावन रंग ले। इस भजन कविता का गहरा अर्थ। बिरज ब्रज यह केवल एक जगह नहीं बल्कि हमारे हृदय का प्रतीक है, जहां भगवान निवास करते हैं। रंग लाल, पीला या हरा रंग केवल बाहरी हैं। असली रंग राम नाम या कृष्ण प्रेम का है, जो कभी नहीं छूटता। मस्ती होली की असली मस्ती तब है जब भक्त और भगवान एक हो जाएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब करो।